हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक 2023-24 का यानी बोला जाए तो प्रश्न बैंक लेके आ चुका हूँ आप लोग सामने। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, प्रश्न बैंक से ही आपके प्रश्न पत्र बनते हैं, यानी कि कोई पेपर बनते हैं वो आपके प्रश्न बैंक से ही बनते हैं। मतलब कि कहा जाए एक तरफ से कि जो आपके जो क्वेश्चन बैंक रहती है यानी प्रश्न बैंक रहती है, इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। जैसा कि आप लोग की सर मैम भी कहते हैं कि प्रश्न बैंक से पढ़ो, क्योंकि प्रश्न बैंक में आपके जो किताब के जो निचोड़ रहता है, मान लीजिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सारे के सारे इसी में आपको रखे मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग सामने क्लास 9th की क्वेश्चन बैंक कराने जा रहा हूँ, हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन हल कराने वाले जा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे आपकी वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन बैंक है जो आपकी क्लास 9th की इंग्लिश की है। सब प्रथम हम लोग इसका पहले ब्लू प्रिंट समझेंगे। ठीक, ब्लू प्रिंट क्या कहलाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो होता है ब्लू प्रिंट होता है, उसमें आप लोगों के सामने ये बताया जाता है कि कितने नंबर का क्या आना है, कौन से यूनिट से कितने नंबर का आया, ताकि आप लोग उस ब्लू प्रिंट को समझेंगे, तभी आप लोग अच्छी तरह से इसके भी सोल्यूशन यानी मोस्टिंग पढ़ पाएंगे। तो चलिए सब प्रथम इसका ब्लू प्रिंट समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सामने ये रहा अंक योजना, जिसको हम हिंदी में अंक योजना बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लू प्रिंट कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहीं पे लिखा है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2023-24। ठीक, तो यहाँ पे जब पूर्णांक की बात करते हैं तो आपका पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का और समय आपके पास रहने 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर हल करना है, जो आपके कक्षा 9वीं और विषय अंग्रेजी। तो इसका हम ब्लू प्रिंट समझेंगे। तो सबसे आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए में रीडिंग रहेगी, माना कि बोला जाए तो एक पेशे रहेगी, आंसर पेशे रहती हैं, यानी 2 आंसर पेशे रहेंगी। तो क्वेश्चन पहले में रहेगी 5 नंबर की, वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी रहेगी। तो 5-5 नंबर की आंसर पेशेज रहती है जो हमको उसमें से पढ़ना पड़ता है। उसके नीचे जस्ट क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन को उस आंसर पेशेज में से ढूंढ के लिखना पड़ता है, जो कि मैं इसके आगे बता नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं आपको समझा दूँ। सेक्शन बी में बात करते हैं। सेक्शन बी में रहेगा आपके 16 नंबर का। सेक्शन बी से आपका 16 नंबर का आना है, जिसमें आप लोग सामने सबसे तक क्वेश्चन नंबर 3 में नोट मेकिंग रहेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका रहेगा क्या, लेटर या एप्लीकेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग सामने ऐसे लिख सकते हो, आर्टिकल भी लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो। तो 3 में से आपको कोई एक पे लिखना है। अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ऐसे मीन्स निबंध लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग सामने पिक्चर दी जाएगी। पिक्चर को देखिए आप लोग सामने उसके कुछ वर्ड लिखने हैं। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सेक्शन सी। सेक्शन सी में रहेगा आपका 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का, जिसमें आप लोग सामने ग्रामर रहेगी, जिसमें सबसे प्रथम क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स। फिर रहेंगे आपको डू एज डायरेक्ट। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे जो आपको यानी 5 करने हैं, और डू एज डायरेक्ट भी आपको कोई 5 करने हैं। ठीक, तो 10 नंबर जी हो जाते हैं। अगर मैं सेक्शन डी की बात कर दूँ, सेक्शन डी में रहेगा आपका 39 नंबर का टोटल मार्क। ठीक, टोटल नंबर जिसमें आपको टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं, जिसमें आप लोग सामने सब प्रथम आप लोग टेक्स्ट बुक की जो बुक होती है, जैसे कि ब्रीफ जो आपकी बुक है, उससे एमसीक्यू रहेंगे। ठीक, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको उन क्वेश्चन के आंसर आपको ऑब्जेक्ट में बताने हैं। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग सामने यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, यानी पोएम रहेंगे, पोएट्री रहेगी, जिसमें से आप लोग सामने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर लग जाते हैं, जो कि मैं इसके आगे जस्ट आपके आगे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रश्न बैंक। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न बैंक, जो क्वेश्चन बैंक। ठीक, तो क्वेश्चन बैंक आप लोग सामने आ चुके हैं। जो आप लोग सामने सेक्शन ए दिया गया है कंप्रीहेंशन, जब 2 पेजेज दिए गए हैं, 5 नंबर यानी 10 नंबर। ठीक, तो आप लोग देखिए। तो सब पता हम लोग सामने इस प्रकार से पेजेज रहेगी। ठीक, जिस प्रकार से आप इस पेजेज को देख रहे हैं। ठीक, यहाँ इस प्रश्न बैंक में कई सारी पेजेज दी गई हैं, मतलब कि 10 से 15 पैसे दिए गए हैं, तो 10 में से कोई एक डेफिनेटली आ जाती है। तो इसमें कोई रटने की बात नहीं होती कि मैं ये कह दूँ कि यही रखी मिलनी है, तो नहीं, इसको ओनली समझाने पड़ता है। क्योंकि आपको हो सकता है आंसर पेजेज वो अपनी मन से भी रख सकते हैं, क्योंकि आंसर पेजेज का कोई वो नहीं रहता कि कौन आ जाए कौन नहीं आ जाए। ठीक, तो इसलिए इसको ओनली समझना पड़ता है। और समझना किस प्रकार से, तो स्टूडेंट सब पता आप लोगों को अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है, या अधिकांशतः इस प्रकार से कर सकते हो कि पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लगा लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। तो जहाँ पे आप लोगों को लर्निंग एंड डिपेंड ऑन मिल जाए, तो वहाँ पे उसका क्वेश्चन, जैसे यहीं पे मिल जाता है इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। अब वेयर यू लिव्ड। ठीक, तो एक हो गया एंड पार्टिकल ऑन। तो देखो यहाँ पर वेयर, तो यहीं से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाता है, बोथ ए और बी, यानी दोनों हो जाएंगे इसमें। अगला दूसरा वाला जिसमें लगा व्हाट इज द एसेंट व्हेन यू लर्न इंग्लिश। तो अब इसका देखते हैं या असाइन टैलेंट। ठीक, असाइन टैलेंट से देखते हैं, जहाँ पर हमको असाइन टैलेंट व्हेन यू लर्न इंग्लिश मिल जाए, वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर धीरे धीरे देखना पड़ता है, साथ ही इसको पढ़ना पड़ता है, ताकि हम लोग यहाँ पर इसको अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकें, यानी कि अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें।
तो इस प्रकार से आप लोग सामने कुछ नहीं करना, उसको अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर आप लोग चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक, पढ़ने के बाद इसके आंसर आप लोग क्वेश्चन भी ढूंढ सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग चाहते हो तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरे के सारे के आंसर आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बोला है कि वीडियो पूरा कंप्लीट ही जरूर देखें। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने रहेगा। इसी प्रकार से नंबर तीसरा भी रहेगा, जैसे तीसरा लगा व्हाट इज द ऑप्शन कन्फ्यूजिंग ऑफ लर्नर्स। तो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लर्नर्स मिल जाए वहाँ पर आप उसको रुक सकते हो। ठीक, यहाँ पर इसको दिख जाए तो वहाँ जैसे कि हम यहाँ पर ढूंढते हैं कन्फ्यूजन लर्नर्स, अगर मेरे को मिलता है तो बता देता है, ना तो मैं तुम्हारा डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा आपको। ठीक, जैसे ए मिलेगा, दो ए मिलेगा कन्फ्यूजिंग टू बी हैवफुल लैंग्वेज। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका लर्न स्टेप बाय स्टेप हुआ लैंग्वेज। तो ये बात ये हो जाएगा। ठीक, लैंग्वेज वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक, कोई मतलब से घबराने वाली कोई बात नहीं होती। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 दिए गए हैं। ठीक, तो 5 जैसे यहाँ तक हो जाए तो 5 में आपको 5 ही नंबर मिलते हैं। फिर पैसे दूसरी दी जाएगी, ये आपको ट्राई करने के लिए दी गई है कि आप लोग इस प्रकार से करते जाइएगा आप लोग घर बैठे। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा पैसे दी गई हैं। तो इन पैसे में जो आपको सही लगे, जैसे एक पैसेज ये है, इस पैसेज को आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक कर सकते हो। ठीक, लेकिन मैंने आपको इस समझाना तो मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार से आपको पूरी तरह से पैसेज करनी है। ठीक, किस प्रकार से ढूंढना वो मैंने आपको समझाया। अब चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरी भी पैसे रहेगी। ठीक, तो 2 पैसे जानी है, सेम टू सेम पैसे ही करना है। अब हम लोग करेंगे सेक्शन बी वाला। ठीक, तो सेक्शन बी में रहेगी आप लोग सामने यहाँ पर 4 नंबर रहेगी नोट मेकिंग। ठीक, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड द मेक्स ओन नोट्स। ठीक, वो सब टाइटल 4 नंबर रहेगी। ठीक, तो 2 स्टूडेंट जे है आपके सामने यहाँ पर नोट मेकिंग। ठीक, काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि पहली नोट मेकिंग जे है, दूसरी जे है। ठीक, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक नहीं आएगी, लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन आने वाली है, हमको ये देखना है कैसे करना है। ठीक, हमको ये समझना है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब प्रथम यहाँ पर लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग जे वाले देखते हैं। ठीक, जे वाली व्हेन प्लानिंग गो टू ऑन द वीकेंड्स द टेंडेंसी इन टू मेक श्योर दैट द ट्रेवल्स प्लान्स आर द हैसल फ्री बिफोर स्टेपिंग आउट ऑन द रोड दिस एम्बुलर लुकिंग इन द ट्रेन। तो यहाँ पर हमको एक समझ में आ जाती है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये किसके ऊपर दी है। तो हमेशा इसमें हम लोग ट्रेवल के ऊपर दी गई है। ठीक, तो ट्रेवल इसमें टाइटल क्या हो जाएगा, ट्रेवल। ठीक, इसमें ना घूमना, ट्रेवल मीन्स होता है घूमना। ठीक, इसके लिए तो किस पर दी गई है, ट्रेवल के। मतलब टाइटल वही लिखना, आपको टाइटल लिखेंगे पहले आप लोग इस प्रकार से। टाइटल हमको वही लिखना पड़ता है जिसके ऊपर ये दी गई है। ठीक, तो टाइटल इसमें होता है ट्रेवल। ठीक, ट्रेवल के बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे नोट्स। क्या डालेंगे हम लोग, नोट्स। अब नोट्स हमेशा हमको ऐसा लिखना पड़ता है, जैसे कि ट्रेवल है किसके द्वारा दी गई है, ट्रेवल तो ट्रेन के द्वारा की गई। तो आप लोग यहाँ से लिखे दिस बुकिंग द बाय ट्रेन। ठीक, बाय ट्रेन के बाद आप लोग यहाँ से लिख सकते हो द गर्ल्स हॉलीडे। ठीक, हॉलीडे के बाद इतना भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग नंबर 1 डाल के नंबर 1.2 डाल के 1 नंबर देखते हैं। तो इस प्रकार से मोस्ट हेडिंग लिख सकते हो। ठीक, इस प्रकार नोट्स हो जाते हैं। अगर मैं समरी की बात करूँ तो समरी आप लोग एक पैराग्राफ इतना लिख लीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन लिख। ये ट्रैक है। अगर मान लीजिए 4 नंबर है तो आपको डेफिनेटली 3 नंबर मिल ही जाते हैं। ठीक, अगर इस ट्रैक के माध्यम से आप लोग लिखोगे तो चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर नोट मेकिंग भी समझा दी है। ठीक, इस प्रकार से नोट मेकिंग हो जाती है आपकी। चलिए जी है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग सामने यहाँ पर फ्रॉम लेटर राइटिंग। तो देखो यहाँ पर आप लोग सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप लोग लेटर भी लिख सकते हैं या तो आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं। तो हम अधिकांश आप लोग सजेशन देंगे कि आप लोग एप्लीकेशन सीखिए। ठीक, तो आप लोग कुछ एप्लीकेशन सीखने हैं तो एक तो सीख लीजिए 3 डेज के लीव के ऊपर। ठीक, मतलब कि 3 दिन की छुट्टी के लाने। ठीक, और एक सीख लीजिए आप लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर। ठीक, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर इस प्रकार से। तो आप लोग 2 एप्लीकेशन सीख सकते हो, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक आप लोग सीखना चाहते हो तो ये है बुक बैंक के ऊपर। तो 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग डेफिनेटली सीख लीजिए। अगर इनकी आप लोग एप्लीकेशन चाहते हो तो इनके ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9 के इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा स्टूडेंट। जिस प्रकार से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है तो उसके लिए भी मैं मेरे बेस्ट कंप्यूटर प्रश्न पत्र डाले हैं ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करें। और इसके साथ ही जो आपकी वार्षिक परीक्षा हुई तो उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, साथ ही संपूर्ण प्रश्न बैंकों को हल कराने वाला हूँ। ठीक, और जो आपकी एप्लीकेशन है निबंध हुए तो इनको भी अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू कर दें। तो इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाता है। ठीक, चलिए इस प्रकार से मैंने 3 बता दिए। लेटर नहीं सीखनी, ओनली एप्लीकेशन सीख लीजिए। ठीक, ओनली हम आपको हेल्प कर रहा हूँ। अगर लेटर भी सीखना चाहते हो तो इस प्रकार से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग सीख सकते हो। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग सामने 3 ऑप्शन रहते हैं। 3 ऑप्शन क्या रहते हैं देखो, एक तो रहता है आप लोग सामने ऐसे, दूसरा रहता है आर्टिकल, तीसरा रहता है पैराग्राफ। ठीक, तो इनको आप लोग करना पड़ता है। तो जैसे कि सब मैं ऐसे की बात करता हूँ तो ऐसे में आप लोग क्या रहता है निबंध। तो निबंध है जो आपका 5 नंबर रहेगा। ठीक, तो निबंध किस प्रकार से लिखना है, तो या तो आप लोग कोई फेस्टिवल पे सीख लीजिए, यानी त्यौहार पे या बंड ऑफ साइंस पे। ठीक, तो वेरी मोस्ट रहता है बंड ऑफ साइंस और माई हॉबी।
तो दो में से कुछ एक पे सीख लीजिए, वेरी वेरी आपको रखा मिलेगा। तो हमारा सजेशन रहता है आप लोग वन ऑप्शन पे मैथ सीख लीजिए, जिसके ऊपर वीडियो मैं डेफिनेटली बना के इसी चैनल पर डाल दूँगा, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ठीक, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे पिक्चर थी, ये पिक्चर दी गई है, कितनी पिक्चर दी गई हैं? 4 पिक्चर दी गई हैं। तो 4 पिक्चर में से किसी एक पिक्चर को देख के आप लोगों को 75 बार लिखने, वो भी इंग्लिश में। तो या तो आप लोग हेल्थी खाना पे लिख सकते हो, या रेगुलर एक्सरसाइज, या डोंट स्मोक मतलब तम्बाकू, या रेगुलर चेकअप्स। तो इस प्रकार से आप लोग 4 किसी पे से एक 75 बार लिखना, जो कि मैं इसका आंसर भी आपको लास्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। फिर आप सामने यहाँ पर ट्री पे है, ट्री को देख के भी लिख सकते हो, ये भी चित्र को देख के लिख सकते हो। कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप लोग डेफिनेटली लिख सकते हो। चलिए फिर आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप लोग सामने यहाँ पर ग्रामर रहती है। क्या रहती है? सेक्शन सी में रहती है आपके सामने ग्रामर, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर भरना पड़ता है हमको कि किस में क्या दिया गया। ठीक है, समझे? चलिए तो यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर जो आपकी ग्रामर सेक्शन सी में ये 5 नंबर की आती है। ठीक, कितने नंबर? 5 नंबर की। वहाँ पर आप लोग 7 रखे होंगे, 7 में से कोई यानी 5 करना पड़ता है, वहाँ पर लिख भी देते हैं 5 करने हैं। लेकिन मैं आप लोग सामने जितने यहाँ पर सेक्शन सी में जितने भी आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दी गए हैं, उनका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आंसर भी बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ किसी भी कन्फ्यूजन ना हो और कोई भी आ जाए तो आप लोग से आसानी से कर सकें। तो हम यहाँ पर ओनली आपको आंसर बताएंगे, बाकी आप लोगों को वीडियो को कर ही पढ़ना है। ठीक, जैसे कि पहला अल्पविराम लगा सन राइज इन द ईस्ट। तो देखो सन है तो सन में तो हमेशा दा आ जाता है, क्योंकि जो संसार में एक हो या महान हो तो उसमें दा का उपयोग करते हैं। दूसरा लगा है आई डेंट टू बाई मैंगो, तो मैंगो में आ जाएगा वो एन। ठीक, तीसरा है ही इज इंजीनियर, तो इंजीनियर हमेशा एन आता है। ठीक, जैसे मान लीजिए जो अगर AMSC हुई, जो शॉर्ट का नाम है इंजीनियर, तो इनमें एन हमेशा लगता है। चौथा बी टू वॉच द मूवी स्टडी, तो इसमें आ जाएगा बेंट, तो इसमें आप लोग बेंट का उपयोग कर देंगे। 5 लगा देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो पूल में आ जाएगा आप लोग सामने मच, क्या लिखोगे? मच। फिर आ जाएगा छठवा दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आ जाएगा सामने आ जाएगा, छठवें में आ जाएगा हैव, तो हैव लिख देंगे। 7वां है क्रिसमस इज सेलिब्रेट, 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर में जो सेलिब्रेट है तो इसमें ऑन का उपयोग करते हैं, तो ऑन आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर मैं आप लोग सामने आप पूरे आंसर बताऊँगा। जैसे कि अब मैं देखता हूँ 8वें नंबर का, तो 8वें नंबर में आपका मैनी हो जाएगा, और 9वें में आपका सामने गिफ्ट्स हो जाएगा, और 10वें में हो जाएगा आपका आफ्टर, और 11वें में हो जाएगा एज, और 12वें में भरना आपको बाज, 13वें में भरना आपको ए, 14वें में भरना आपको दा, 15वें में भर देना आपको अदरवाइज। ठीक, और 16वें में भरेगा आप लोग अनलेस, 17वें में भरना आपको देन, 18वें में भरने देना आपको मच, 19वें में भरने देना सम, और 20 में भरना आपको मैनी। ठीक, मैनी। और 21 में की बात करते हैं तो 21 में भरोगे आप लोग बाई, और 22 में भरोगे आप लोग अराइव्ड, और 23 में भरोगे आप बीकम, BACUME। ठीक, 24 में भरोगे आप लोग बाल्किंग, 25 में भरोगे आप लोग ऑन, 26 में भरोगे आप लोग बिकॉज, 27 में भरोगे आप लोग वेस्टेड, और 28 में भरोगे आप लोग एन, 29 में भरना आपको बेटर। ठीक, और 30 में भरना आपको ऑफ। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो जो मैंने आंसर बताई आपको, इनको आप लोग वीडियो को रुक कर पूरे आंसर के आप लोग कंप्लीट भर सकते हो, साथ ही आप उसको पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। 30 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, इसके आगे भी बढ़ाऊँगा। 30 के बाद हम देखते हैं 31 से, तो देखो 31 नंबर में आप लोग भरोगे एज, 31 में एज भरोगे, 32 में ब्रोकन भरोगे, 33 में आप लोग सोल्ड भरोगे, 34 में आप लोग मैनी भरोगे, और 35 में आप लोग मच भरोगे, और 36 में भरोगे आप लोग सेंस। ठीक, और 37 में भरोगे 4, 38 में भरोगे एनी, और 29 में भरोगे, 39 में भरोगे सो, 40 में भरोगे आप लोग हैव, और 41 की बात करते हैं तो 41 में आपको ऑन एट, क्या भरोगे? पहले आ जाएगा ऑन, फिर भरोगे एट। ठीक, और 42 में भरोगे आप लोग एज, 43 में भरना आपको साइन, 43 में भरना साइन, 44 में भरना आपको एट, ये वाला एट भरोगे। ठीक, और 45 में भरोगे आप लोग बोल्ड, 46 में भरना आपको हैज रेडिनेट। ठीक, और 47 में भरोगे हैज बीन वाला, और 48 में भरना आपको ऑफ, 49 में भरना ऑन, 50 में भरना आपको अंडर। इनकम की बात करते हैं तो इनकम में भरना आपको एन, 52 में भरना आपको बोल्ड, और 53 में भरना आपको सोड, और 54 में भरना आपको मस्ट, 55 में भरना आपको आउट।
तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने पूरे आंसर बाकायदा आपके सामने यहाँ पर बता दिए हैं। बाद जैसा आधा भारत के सामने बताएं वहाँ की अब आप लोग कुछ नहीं करना, बस वीडियो को रुक कर इनको पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आलू है डू एज डैक। तो इन डू एज डैक जो आप लोग सामने क्वेश्चन दिए गए हैं डू एज डैक के, ठीक जैसे कि आप लोग सामने जी यहाँ पर 1 मिनट रुकिए मैं बता देता हूँ। हाँ, तो डू एज डैक में जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहला लगा सामने यहाँ पे 5 आने डू एज डैक। ठीक, तो जैसे पहला है सिमरन नाउ, यानी सिमरन नाउ द आंसर द क्वेश्चन मेक नेगेटिव। ठीक, तो हमको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में करना है। तो आप लोगों को सिमरन डज नॉट नाउ द आंसर द क्वेश्चन है। ठीक, तो डज नॉट लगाना है। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, वो आप लोगों को किसी भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसके लिए कुछ कह दिया, पहले आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक, इन क्वेश्चन को आप लोग पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। वो कितने पूरे 40 तक है, 40 से पूरे 40 देख लीजिए। अब हमने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दिए। ठीक, तो इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग पूरा आंसर देख सकते हो। 40 तक के पूरे आंसर दिए गए हैं ताकि आप लोग की जो है प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को करने सभी के आंसर देख लीजिए। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों। नेक्स्ट आपके सामने सेक्शन डी। तो इसमें सेक्शन डी में आप लोग सामने दिए गए हैं MCQ। ठीक, क्या दिए गए हैं, MCQ। MCQ कहलाते हैं जो आपके जो टेक्स्ट बुक है उससे कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में हमको ये आंसर बताने पड़ते हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो जैसा कि हम लोग इसमें ओनली आपके सामने आंसर बताएंगे, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। और आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को रुक कर पूरे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे थे। तो पहला का व्हाट डिड द टॉमी फाइंड। तो टॉमी फाइंड होगा पहले का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में हो जाएगा सी ऑप्शन। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में हो जाएगा बी। चौथे की बात करते हैं तो चौथे में हो जाएगा सी 2195। पाँचवें में हो जाएगा आपके सामने सी, पाँचवें में हो जाएगा सी। और छठवें में हो जाएगा डी। सातवें में हो जाएगा आपके सामने भैर बाजा माजिक स्कूल। तो सातवें की बात करते हैं सातवें में हो जाएगा सी जी। ठीक, अगर आठवीं की बात करते हैं तो आठवें में बताते हैं तो आठवें में हो जाएगा ए। तो आठवें में आपको ए भर देना है, ए नंबर का। ठीक, नौवीं की बात करते हैं तो नौवीं का हो जाएगा बी ऑप्शन। और 10वीं की बात करते हैं तो 10वीं में हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके 10 तक के बता दिए मैंने आंसर। ठीक, चलिए हम 11वें नंबर के बताते हैं। तो 11वें में हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे सी ऑप्शन, 11 का हो जाएगा सी। और 12 का हो जाएगा डी, 12वें नंबर का डी हो जाएगा। 13वें नंबर का हो जाएगा आपके सामने ए। 14वें नंबर का हो जाएगा बी। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर कोई ऑप्शन बढ़ गई है। चलिए अब हम 15वें को देखते हैं, 15वें का देखते हैं। तो 15वें का हो जाएगा बी। ठीक, 15वें का बी। और 16वें का हो जाएगा ए। 17वें का हो जाएगा आपके सामने डी। 18वें का हो जाएगा आपके सामने बी। 19वें का हो जाएगा ए। और 20वें का हो जाएगा डी। 19वें का हो ए। चलिए हम लोग 20वें का देखते हैं। तो 20वें का हो जाएगा डी ये वाला। 21वें की बात करते हैं तो 21 में हो जाएगा ए। 22 में हो जाएगा डी। लगातार यहाँ से लेसन 2 लग जाता है। 23वें नंबर। ठीक, 23वें नंबर के देखते हैं। 23वें नंबर में हो जाएगा सी। 24वें नंबर में हो जाएगा आप लोग सामने ए। 25वें नंबर में हो जाएगा सी। 26वें नंबर में हो जाएगा आप लोग सामने डी जी वाला बहुत। ठीक, 27वें नंबर की बात करें 27 में हो जाएगा बी। 28वें की बात करते हैं तो 28 में हो जाएगा अपने सामने यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से 28 तक के हो जाते हैं। ठीक, चलिए हम 29वां देखते हैं। तो 29वें की बात करते हैं तो 29वें का हो जाएगा अपने सामने यहाँ पर 1 मिनट जी हाँ 29वें का। तो 29वें का हो जाएगा स्टूडेंट डी। और 30वें का हो जाएगा सी, 30वें का सी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 30 तक के मैंने बता दिए आंसर। लेकिन स्टूडेंट इस प्रकार से बताएंगे तो आप लोग किसी भी समझ में भी नहीं आएगी आपकी और आपको भी बोरिंग लगने लगी। तो मैंने सोचा आप लोग सामने इसका आंसर बता दूं। तो आंसर मैं पूरा पीडीएफ आंसर साइड देने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बनेगा किस प्रकार से डाउनलोड करना वो भी बताऊँगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट आपके हैं पूरे टोटल हो जाते हैं 160। ठीक, 175 हैं पूरे। देख लीजिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पूरे जो MCQ आपके 175 दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं 175। तो इनको आप लोगों के सामने बस ओनली आपको पढ़ना ही है, इनको समझना है।
तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इनके आंसर देखो, देख सकते हो 160 हैं, तो पूरे हैं कितने 175 हैं, देख लो ये। तो 175 पूरे के पूरे मैं आप लोग के सामने आप बताऊँगा किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं इनको हमको पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद हमको जैसे आंसर पेज की थी तो वैसे जैसे एक्सट्रैक्ट 2 है जो, तो इसको आपको सब में पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनके आंसर आप लोगों के सामने, इसके क्वेश्चन के आंसर इसमें से ढूंढ के हमें लिखना है पेपर में। ठीक, तो इस प्रकार से 1 या 2 एक्सट्रैक्ट आती हैं, तो इस प्रकार से आप लोग कोई कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा सरल आंसर पेज जैसे ही है। फिर आ जाती है यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा आ जाइए, 3 नंबर रहेगी, यानी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 नंबर के। जैसे कि आप लोग सामने एक एक्स्ट्रा दी गई, यानी पोएम दी गई है या पोटी बोला जाए तो पोटी दी गई है, जिसके क्वेश्चन जी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके आंसर इसी में से देख के देना है। तो ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक, ओनली हमको समझाना था, हमने समझा दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट आप लोग सामने लग जाते हैं क्वेश्चन यानी कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 30 शब्द में लिखना है, जो 2 नंबर में है, यानी 6 करने हैं, तो 6 नंबर 2 नंबर में है। तो ये आपके सामने पार्ट वाइज लेसन 1 से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 2 से ये आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी मोस्ट हैं, इनको आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो, और फिर भी इन्हीं में से और छाँट के वेरी, जैसे ये तो पार्ट में से दिए गए हैं, लेकिन इनमें से और वेरी मोस्ट मान लीजिए यहाँ पर जैसे ऑप्शन लेसन 3 में जैसे द लिटिल गर्ल है, इससे क्वेश्चन बैंक में 7 हैं वेरी मोस्ट। ठीक, लेकिन इनमें से और वेरी मोस्ट चाहते हो तो वो मैं आपको इसी चैनल पर डेली की डेली वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए आप लोगों से कुछ निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे सकूँ। तो बहुत से लोगों ने कर ही लिया था, क्लास 9 वालों ने। मुझे आशा है कि बहुत से कम बच्चे होंगे, नहीं तो सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया। जिन लोगों ने नहीं किया तो फिर से कर लिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पार्ट बाई पार्ट दिए गए हैं, और पूरे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन में 12 से आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक, जो 2 नंबर हैं। फिर यहाँ से भी आपके पार्ट बाई वाइट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सामने आप पूरे क्वेश्चन कम्प्लीट। यहाँ से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन लग जाते हैं, लंबे वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन लग जाते हैं, जो 3 नंबर में रहेंगे। ठीक, तो जो भी पार्ट बाई पार्ट दिए गए, प्रत्येक पार्ट से दिया है कौन वेरी मोस्ट है, तो इनको आप लोग इस प्रकार से पढ़ भी सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोग सामने यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने आपके सामने यहाँ पर करा दिया, जैसे कि लोग देख सकते हो। ये भी है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनमें से और वेरी मोस्ट क्वेश्चन चाहते हो आप लोग, जैसे कि मैंने अभी तो पार्ट बाई पार्ट बताएंगे, इस पार्ट से जे भी मोस्ट है, इस पार्ट से जे भी होता है, इन्हीं पार्ट में से और वेरी मोस्ट क्वेश्चन चाहते हो तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी के ऊपर आएगा, और साथ ही जो MCQ रह गए थे आपके, तो उन्हें अपने MCQ के आंसर जो आपके सामने यहाँ पर जे रहे, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो MCQ के आंसर जे रहे आप लोग सामने। ठीक, तो आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग चाहो तो इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए। फिर आप लोग जाइएगा उसी मतलब बैक कीजिए वीडियो, बैक करके उन्हीं पर जाइए, तो आप लोग इस प्रकार से उसके आंसर भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेटली अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोग को पूरे जे डू डायरेक्ट के आंसर हैं, जो आप लोग देख सकते हो, आंसर की डू एज डायरेक्ट। तो इनके भी आप लोग ये PDF पूरा डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इसका संपूर्ण सोल्यूशन मिलता रहेगा, साथ ही आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा। तो मिलते हैं हम लोग कक्षा 9 वाले स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।